अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, हम लोग कर रहे हैं शिफ्टिंग और कहाँ जा रहे हैं ये आप बताएंगे। रास्ते आपको दिखाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। पहले तो हम सेटिंग कर रहे हैं, जो शिफ्टिंग के लिए सामान वगैरह पैकिंग हो रही है वो दिखाती हूँ। घर की हालत इंतहाई अबतर हो रही है वो दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर रास्ते में भी आप हमारे साथ रहेंगे और वहाँ जाके आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये जनाब, अब शिफ्टिंग की तैयारियां हो रही हैं। लगनी बैठी हुई है, यहाँ पे सामान सारा जा रहा है बाहर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है ठीक है, हीरो हीरो चल है। सामान शिफ्टिंग के लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैंने अभी चीजें रखी हैं और आप निकालने लग गए हैं। ये ऊपर रखा है ना, ये देखिए। ये बेड यहीं पे रहेगा, इस रूम में लगाएंगे इसको। लोग काम में बुरी तरह से बिजी हैं। ये डॉक्टर उसामा साहब का बेड यहाँ पे लगेगा, अब इस रूम में। oh my God! और ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये देखिए। ओह माय गॉड, क्या बन चुका है यहाँ पर। गोदमगाह इसको बोलते हैं, गोदमगाह बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ गठड़ियाँ वगैरह वगैरह रखी हैं कपड़ों की, ये भी चीजें पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे बर्तनों का ढेर। ओह माय गॉड, बस बहुत हो गया। ये चीजें जब संभाली हुई होती हैं तो कितनी प्यारी लगती है ना, घर कितना प्यारा लगता है। ओह, और जब इस तरह से फेंक दें फिर क्या हालत हो जाती है घर की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 hours later. जनाब, अब पैकिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने निकलना है। लेकिन निकलने से पहले बहुत बहुत भूख लगी हुई है, सब थक चुके हैं बुरी तरह से पैकिंग वगैरह करते हुए। और अली ने खास तौर पे शौर बचाया है कि जल्दी से खाना मंगवाएं और जल्दी से खाएं। तो यहाँ पे खाना मंगवा लिया है, बहुत कुछ आ चुका है। टिक्का बोटी है, टिक्के हैं, मलाई बोटी है, कोफ्ता कबाब हांडी है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या है, दाल, शाही दाल है, सैलेड वगैरह है, और बहुत कुछ होटल से ऑर्डर कर दिया था और सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। अभी खाना खाते हैं और उसके बाद चलेंगे। खाना खाने के बाद फौरन बाद हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना है। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं कायनात ट्रेवल में, और हमारे साथ बच्चे भी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, रानी तो बहुत ही फ्रेंडली है, इतने मज़े का बैठ के ये गोद में आराम सुकून से, बिल्कुल इसे कोई टेंशन नहीं है कि मैंने उठना है, कहीं आगे पीछे जाना है, कोई शोर की वजह से बिल्कुल भी इसे कोई घबराहट नहीं थी। बड़ी ही सुकून से आराम से बैठी हुई है। ये देखें, सारे सफ़र में भी इसी तरह खामोश रही है ये, और यहाँ से आगे अब अल्लाह करे कि आगे भी इसी तरह खामोश बैठी रहे। ये गोनी को तो हमें बांधना पड़ा है बाकायदा, क्योंकि इसने तो इतना तंग किया हमें। पिछली गाड़ी में जब हम घर से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसने बहुत तंग किया है। रास्ते में जगह जगह शोर कर रहा था, और जगह जगह शोर की आवाज़ों से फिर इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी ना, तो यहाँ फिर सुकून से बैठ गया है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना प्यारा बनाया ना हमारे वतन को। इतनी प्यारी ग्रीनरी है, हर तरफ ग्रीनरी। और सच माने तो मुझे अपने पंजाब से इश्क है, इश्क। क्यों? इसीलिए कि यहाँ हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ सब्ज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वतन को इतनी फरागी से नवाजा है ना, कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं टीले हैं, कहीं फिर सब्ज़ा है, और कहीं इतना खूबसूरत खुला मैदान है। तो हर एक रंग हमें यहाँ अपने वतन में वाफर नज़र आता है। उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसका बहुत करम है हम सब पर। यह अलग बात है कि हम शुक्र अदा नहीं करते, वरना उसकी रहमतें तो बेहिसाब हैं हम पर। इतना खूबसूरत मंजर लगता है ना, मेरा दिल करता है बस ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, मैं पंजाब में फिरती रहूँ, घूमती रहूँ। वैसे तो पूरी दुनिया घूमने का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन पंजाब इज़ द बेस्ट। और सामान हमारा जा चुका है, डॉक्टर साहब सामान लेके जा चुके थे पहले ही अपनी गाड़ी में, तो हम लोगों ने थोड़ा स्टे किया और उसके बाद फिर हम लोग निकले। और अब हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल की जानिब।
खूबसूरत सफ़र है, खूबसूरत तरीन सफ़र है। इतनी प्यारी ग्रीनरी आंखों को बहुत ही भली लग रही है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने स्टे किया है। कुछ नमाज का भी वक्त हो चुका है, मगरिब की शायद असर की नमाज का वक्त है। तो नमाज अदा करेंगे सारे मुसाफिर और फिर उसके बाद हम दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो चुके हैं। नमाज अदा कर ली गई है और अब सूरज डूब रहा है, गुरूब होने वाला है। कितना प्यारा मंजर है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो तुम देखो कि ये कितना खूबसूरत लग रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे सोने का थाल रखा हुआ है। तो वाकई ऐसे ही लगता है, इतना खूबसूरत मंजर होता है ये कि ऐसे लगता है जैसे सोने का थाल चमक रहा है आसमान पर। तो बड़ा ही प्यारा मंजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब अपने सफ़र की जानिब रवां दवां हैं। सूरज गुरूब हो चुका है, काफ़ी अंधेरा होता जा रहा है और इस अंधेरे का भी अपना ही एक लुत्फ है। सफ़र में तो अंधेरा भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे रात का सफ़र भी बहुत पसंद है। दिन को भी सफ़र अच्छा लगता है और रात का सफ़र भी बहुत मज़े का होता है। रोशनियाँ हर तरफ और ये अंधेरे के इस समंदर में ये देखें, कोई छोटा सा शहर है और कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ना, जैसे तारे ज़मीन पर उतर आए हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मंजर। खैर जो आंखें देख सकती हैं वो कैमरा तो नहीं देख सकता। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया है और मैं इस बिल्डिंग को देख रही थी, कितनी प्यारी लग रही है रात की इस तारीकी में, ये रोशन चमक रही है। तो अब चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ टूल प्लाजा आ चुका है। तो आपने बताना है कमेंट करके कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ये अब आप पर मुनहसर है कि आप लोग कितना गेस कर पाते हैं ना। तो पता चलता है कि आपको कितना अंदाज़ा होता है कि हम किस शहर में शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो टूल प्लाजा पर तो खैर काफ़ी देर रुकना पड़ा है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है। 2000 years later. रात को बहुत देर हो चुकी थी, 2 बज चुके थे हमें घर पहुँचते पहुँचते और थकावट इतनी शदीद थी कि किसी बात का कोई होश नहीं था। बस खाना खाया, मेडिसिन ली और सो गए। और अब वो तकरीबन दोपहर के बल्कि शाम के कह लें 4 बजने वाले हैं और अभी हमने जाना है अपने नए घर की तरफ और वहां जाके सामान की सेटिंग करनी है। सारा सामान उसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। बच्चे वहां पहुंच चुके हैं और अभी डॉक्टर साहब आएंगे मुझे लेने के लिए और फिर हम जाके वहां पर अपने नए घर की सेटिंग करते हैं। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि हम किस सिटी में आए हैं, ठीक है? तो चल के वहां पर सेटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने नए घर की तरफ। Okay, let's go.